तो दिल्ली के लाल किला परिसर में 3 दिवसीय सम्राट विक्रमादित्य महानाट्य का सोमवार को समापन हो गया। समापन समारोह में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मौजूद रहे। इस दौरान कलाकारों ने सम्राट विक्रमादित्य के जीवन पर आधारित नाटक की अद्भुत प्रस्तुति दी और इस दौरान दिल्ली के सीएम रेखा गुप्ता, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया समेत कई नेता और मंत्री मौजूद रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम मोहन यादव ने कहा, इस महानाट्य में भारतीय सनातन संस्कृति और आत्म गौरव की सजीव लिखी जा रही है, सजीव झलक है जो हमें हमारी विरासत और विकास के भाव को गौरवशाली अतीत से जुड़ने का अवसर प्रदान करती है। दिल्ली में खासकर लाल किले की प्राचीर तले ये जो महानाट्य का मंचन हो रहा है, एक तरह से सम्राट विक्रमादित्य के उस युग का पुनः प्रकटीकरण करने के समान है। और जब यशस्वी प्रधानमंत्री विरासत से विकास की ओर बात कर रहे हैं, ऐसे में स्वाभाविक रूप से जब सुशासन की बात होती है, न्यायप्रियता की बात होगी, वीरता की बात होगी, तब हमको सदैव सम्राट विक्रमादित्य का सुशासन का वो दौर पूरे समाज के सामने आता है। आज इस बात को जरूर सबके सामने रेखांकित करना चाहूंगा कि लोकतंत्र के मामले में कई बार कई लोगों को कंफ्यूजन है कि लोकतंत्र पहले कहाँ कोई अमेरिका देखता है, कोई हमारे अपने कारण से कुछ दूसरी बात बताता है, लेकिन सच्चे अर्थों में 5000 साल के इतिहास में हमारे पास ऐसे कई प्रमाण मिलते हैं जिसमें महाभारत के काल में भगवान कृष्ण का रोल भी गणराज्य की स्थापना की तरह था। उसी प्रकार से 2000 साल पहले विक्रमादित्य जी का शासनकाल, उन्होंने भी अपने आप को कभी राजा, सम्राट, महाराजा कहलाना पसंद नहीं किया। और जिस प्रकार से यशस्वी प्रधानमंत्री अपने आप को प्रधान सेवक करके कहलाते हैं, यह हमारे उदात्त शासकों के महान भाव को प्रकटीकरण के समान है। तो दिल्ली के लाल किला परिसर में 3 दिवसीय सम्राट विक्रमादित्य महानाट्य का सोमवार को समापन हो गया। समापन समारोह में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मौजूद रहे। इस दौरान कलाकारों ने सम्राट विक्रमादित्य के जीवन पर आधारित नाटक की अद्भुत प्रस्तुति दी और इस दौरान दिल्ली के सीएम रेखा गुप्ता, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया समेत कई नेता और मंत्री मौजूद रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम मोहन यादव ने कहा, इस महानाट्य में भारतीय सनातन संस्कृति और आत्म गौरव की सजीव लिखी जा रही है, सजीव झलक है जो हमें हमारी विरासत और विकास के भाव को गौरवशाली अतीत से जुड़ने का अवसर प्रदान करती है। दिल्ली में खासकर लाल किले की प्राचीर तले ये जो महानाट्य का मंचन हो रहा है, एक तरह से सम्राट विक्रमादित्य के उस युग का पुनः प्रकटीकरण करने के समान है। और जब यशस्वी प्रधानमंत्री विरासत से विकास की ओर बात कर रहे हैं, ऐसे में स्वाभाविक रूप से जब सुशासन की बात होती है, न्यायप्रियता की बात होगी, वीरता की बात होगी, तब हमको सदैव सम्राट विक्रमादित्य का सुशासन का वो दौर पूरे समाज के सामने आता है। आज इस बात को जरूर सबके सामने रेखांकित करना चाहूंगा कि लोकतंत्र के मामले में कई बार कई लोगों को कंफ्यूजन है कि लोकतंत्र पहले कहाँ कोई अमेरिका देखता है, कोई हमारे अपने कारण से कुछ दूसरी बात बताता है, लेकिन सच्चे अर्थों में 5000 साल के इतिहास में हमारे पास ऐसे कई प्रमाण मिलते हैं जिसमें महाभारत के काल में भगवान कृष्ण का रोल भी गणराज्य की स्थापना की तरह था। उसी प्रकार से 2000 साल पहले विक्रमादित्य जी का शासनकाल, उन्होंने भी अपने आप को कभी राजा, सम्राट, महाराजा कहलाना पसंद नहीं किया। और जिस प्रकार से यशस्वी प्रधानमंत्री अपने आप को प्रधान सेवक करके कहलाते हैं, यह हमारे उदात्त शासकों के महान भाव को प्रकटीकरण के समान है।